एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि श्री हर्ष के नेषधी चरितम के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, बृहत्त्रयी में श्री हर्ष के नेषधी चरितम की परिगणना होती है। नेषधी चरितम एक अलंकारवादी ग्रंथ है। बृहत्त्रयी में तीनों ग्रंथों का समावेश अलंकारवादी काव्यों के नाते से किया गया है। नेषधी चरितम उनमें सर्व प्रमुख है। आज हम नेषधी चरितम में रस, छंद, अलंकार आदि के विषय में किस प्रकार की योजना हुई है उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम रस के विषय में चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, आपको पता है काव्य की आत्मा रस होती है। रसध्वनि, रस कभी व्यक्त नहीं होता है, अर्थात वाच्य नहीं होता है। रस हमेशा अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात व्यंजनावृत्ति के द्वारा वह व्यंग्य रूप में ही हमें प्राप्त होता है। प्रिय बच्चों, नेषधी चरितम में अंगी रस के रूप में यानी प्रधान रस के रूप में श्रृंगार रस को रखा गया है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। इसके 18वें सर्ग में केवल नल दमयंती की काम क्रीड़ाओं का ही प्रदर्शन है। 20वें सर्ग में भी बहुत कुछ यही चित्रित है। इसमें कतिपय संभोग के चित्र बड़े ही मनोहारी बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। एक वृत्तिरपि मौक्तिकावलिश छिन्नहार विततौ तदा तयोः छायाप हृदयेपि भूषणम श्रांति वारि भर भाविते भवत। अर्थात सुरत काल में नल के वक्षस्थल पर लटकते हुए भी मोतियों की माला सुरत श्रम्य जन्य श्वेत बिंदुओं से व्याप्त वक्षस्थल पर प्रतिबिंबित होने से दमयंती के हृदय पर भी भूषण बन गई है। सुरतावस्था के बाद का एक सुंदर चित्र देखिए। अर्धमीलित विलोल तारके सादृशौ निगुवन क्लमालसा यन्मुहूर्त मवहन्न तत् पुनस्तृप्तिरास्त दैतस्य पश्यतः। अर्थात सुरतश्रम से आलस्य युक्त दमयंती ने कुछ समय तक जो अर्धनिमीलित एवं चंचल पुतलियों वाले नेत्रों को धारण किया, उसे बार बार देखते हुए नल को तृप्ति नहीं हुई। इन संभोग के चित्रों के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर संभोग को व्यंजित करने वाले श्लोक मिलते हैं। यथा विदर्भजाया करवारिजेन यन्नलस्य पाणिरुपरि स्थितं किल विशंक्य सूत्रम पुरुषायितस्य तद्भविष्यतोऽस्मै तदा तदा क्षिप्तिः। ये जो श्लोक है, इसका अर्थ है कि नल के हाथ के ऊपर जो दमयंती का हस्तकमल रखा गया, उसे भविष्य में होने वाले पुरुषायित अर्थात विपरीत रति का सूचक मानकर उस समय उसकी सखी ने मुस्कुराहट प्रदान की। नायिका का नक्शिक वर्णन तो बहुतों ने किया है, किंतु नेषधी चरितम में जैसा विलास में नक्शिक चित्रण मिला है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। यहाँ कवि ने वरांग का भी चित्रण कर डाला है। अंगेन केनापि विजेतुमस्या गवेष्यते किम चलपत्र पत्रम न चेद विशेषादितरच्छदेभ्यस् तस्यास्तु कंपस्तु कुतो भयेन। इस प्रकार नायिका का नक्शिक वर्णन दूसरे, 7वें, 10वें, 15वें और 22वें सर्ग में मिलता है। इसमें कवि ने दमयंती के अंगों के उपमान परंपरागत कवि समयोक्तियों, शास्त्रों, पुराणों और लोकव्यवहार तक की घटनाओं से चुने हैं। इस काव्य में हंस का विलाप करुण रस का सर्वोत्तम निदर्शन है। हमारे कवि को इसमें पूर्णतया सफलता मिली है। हंस कितने मार्मिक शब्दों में कहता है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेश जनस्तमर्दयन न हो विधेत्वाम करुणा रुणद्धिनो। इसमें हास्य रस का भी अच्छा चित्रण किया गया है।
व्यंग्य और विनोद में हमारे कवि अन्य सभी कवियों से अधिक सचेष्ट हैं। उनके कुछ प्रमुख व्यंग्य कलि के द्वारा ब्राह्मण धर्म के खंडन में है। कुछ हास परिहास के चित्र वार यात्रिकोपहास में है। स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों का वर्णन भी व्यंग्य के कारण सजीव हो गया है। सबसे सजीव व्यंग्य कलि की उक्तियों में ही पाए जाते हैं, जिसने गंगा स्नान, गो ब्राह्मण पूजन, तिलक पुंड धारण, पुनर्जन्म और स्वर्ग आदि का उपहास किया है। कलि की उक्तियों का एक उदाहरण देखिए, जिसमें उसने पाणिनि की चुटकी ली है। उभय प्रकृति कामे सज्जेदिति मुनेर्मनः अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि, अर्थात स्त्री तथा पुरुष दोनों कामोपभोग में आसक्त रहा करें। जो स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त है तथा मैथुन में समर्थ है, वे ही कामोपभोग के अधिकारी हैं। अपवर्ग यानी मोक्ष तो केवल तृतीया प्रकृति अर्थात नपुंसकों के लिए ही होता है। जो नपुंसक हैं यानी मैथुन कर्म में आसक्त हैं, वे ही तीर्थ यात्रा आदि करके मोक्ष का साधन करें। अपवर्गीय तृतीय सूत्र बनाकर पाणिनि ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस प्रकार से हम पढ़ते जाएं, लेकिन अलंकारों की योजना, जो रस की योजना है, उसके विषय में हम चर्चा करते जाएं। श्री हर्ष ने अपने काव्य में सभी रसों का वर्णन किया है और वे सभी के सभी रस अंगी रस श्रृंगार का पोषण करते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस दृष्टि से कवि इस काव्य में रस योजना की दृष्टि से सफल रहे। अब हम छंद योजना के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक छंदों का प्रश्न है, नैषधी चरितम में 19 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से इंद्रवज्रा कोटि की उपजाति का प्रयोग 7 सर्गों में हुआ है। वंशस्थ छंद 4 सर्गों में प्रयुक्त है। 12वें सर्ग में कवि ने विविध छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें वंशस्थ छंद की अधिकता है। वसंत तिलका श्लोक और स्वागता छंदों में से प्रत्येक 2-2 सर्गों में प्रधान रूप से आए हैं। द्रुत विलंबित, रथोद्धता, वैतालीय और हरिणी में से प्रत्येक का प्रयोग 1-1 सर्ग में है। अचलत, धृति, तोटक, दोधक और पृथ्वी छंदों में तो एक ही एक पद्य हैं। मंदाक्रांता में 5 पद्य हैं। पुष्पिताग्रा, मालिनी, शिखरणी और श्रद्धरा में कुछ अधिक पद्य मिलते हैं। ये नैषधी चरितम में अलंकार छंदों की योजना थी, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। अलंकार की योजना के विषय में चर्चा करें तो नैषधी चरितम में अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी दक्षता से किया गया है। मालूम पड़ता है कि शब्दालंकारों में श्लेष पर श्री हर्ष का एक छत्र राज्य है। इसी के बल पर उन्होंने 13वें सर्ग के 5 श्लोकों में से प्रत्येक के 5-5 अर्थ संभव किए हैं। अर्थालंकारों में कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया है। कवि की रुचि उपमा मूलक अलंकारों की ओर अधिक है। समासोक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। नवालता गंधवहेन चुंबिता करम बितांगी मकरंद शीकरहि दृशा नृपेण स्मितशोभिकुड्मला दरादराभ्याम दरकंपिनीम पपे। यहाँ प्रस्तुत लता विशेषण के साम्य से अप्रस्तुत नायिका की प्रतीति होती है। चंद्रमा के कलंक पर कवि की एक हेतुत्प्रेक्षा द्रष्टव्य है। यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत् प्रतापा नलधूम मंजिमा तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंक्ति भवदंकतां विधौ। इसी प्रकार हरि के श्लिष्ट प्रयोग पर आधृत एक हेतुत्प्रेक्षा अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। घोड़े अपने अगले पैरों को आकाश की ओर उठाते हैं। सहसा उन्हें स्मरण हो जाता है कि उनके ही साथ ही किसी हरि, अर्थात यहाँ हरि के 2 पक्षों में 2 अर्थ हैं। एक वामन रूप में विष्णु अर्थ प्राप्त होता है और दूसरा घोड़ा अर्थ यहाँ प्राप्त होता है।
तो हरि ने आकाश को केवल एक पैर से नाप लिया था। ऐसा सोचकर मानो लज्जा से वे फिर अगले दोनों पैरों को पृथ्वी पर रख लेते हैं। हरेर यदक्रामि पदैककेन खम पदैश्चतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य नः त्रपा हरिणामिति नमृताननैर् न्यवर्तितैर्र्धनभकृतः क्रमैः। अर्थात किंतु इन अलंकारों के लिए कवि ने बहुत जगह दर्शन, व्याकरण, कामशास्त्र आदि से अप्रस्तुतों का चयन किया है, जिसके कारण अनेक स्थलों में ये जटिल हो गए हैं। शास्त्रों की पृष्ठभूमि के बिना इन्हें समझना कठिन हो गया है। एक उत्प्रेक्षा को देखिए। अजस्र भूमि तटकुट्टनोद्गतैर् उपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः रयप्रकर्षाध्ययनार्थमागतैर् जनस्य चेतोभिरिवाणिमांकितैः। इस कल्पना को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें नैयायिकों का अनुपरिमाणम मनः इसका ज्ञान हो, तभी हम समझ सकते हैं कि घोड़ा मन से भी बढ़कर वेगवान है। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र से लिया गया एक उपमान देखिए। परिखा वलयच्छलेन या न परेशाम ग्रहणस्य गोचरा फणिभाषित भाष्य फक्किका विषमा कुंडल नाम वापिता। अर्थात चारों ओर गोल खाई के बहाने कुंडलना यानी मंडलाकार रेखा पाई हुई वह नगरी शत्रुओं के आक्रमण से उसी प्रकार परे है जिस प्रकार शेषनाग रचित महाभाष्य की फक्किका पूर्व पक्ष के दृष्टि से कुंठित बुद्धि वाले व्यक्तियों के ग्रहण यानी समझ से परे है और वे उस पर कुंडलना लगाकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं, जिनमें शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अस्तु, आज हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।